हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सन करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ क्लास 12 के लिए वेक्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जो कि एमसीक्यू होगा और प्लस एक जो प्रश्न आ रहा है आपको 2 मार्क्स का, हम लोग दोनों देखेंगे। और इसका अभी एक से दो वीडियो या तीन वीडियो आने के चांसेस रहेंगे। उसमें सारे के सारे करा दिए जाएंगे, हर टाइप से करा दिए जाएंगे। तो ये आपको आपको टोटल 6 मार्क्स आपको इस मैंने कि एक दो तीन सेशन मिला के आपको पूरा करा दिया जाएगा एकदम अच्छे ढंग से, कि आपको 6 मार्क्स का 6 मार्क्स अच्छे मैंने कि प्रकार से आ जाए एग्जाम में। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं, वेक्टर का कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये एमसीक्यू बन रहा है यहाँ से, तो इसको आप समझ लो। इसको एमसीक्यू में डायरेक्ट बन रहा है यहाँ से। देखो, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे क्या होता है एकदम सेम सेम, डॉट प्रोडक्ट में रहेगा तो 1 होगा। देखिए आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट जे क्या होगा 1, के डॉट के होगा 1 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, जे डॉट क्या होगा के, दोनों अलग अलग रहेगा, अलग अलग वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा 0 0 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आई क्रॉस जे, क्रॉस प्रोडक्ट है, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के वेक्टर हो जाएगा, जे क्रॉस के होगा आई हो जाएगा, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। अब देखो ऐसे याद रखो, देखो यहाँ पर सिंपल सा। देखो यहाँ पर क्या है, ये आई है, यहाँ पर है जे है, यहाँ पर के है। देखो आई आई इंटू करेगा तो आई क्रॉस जे करेगा तो के मिलेगा, और जे क्रॉस के करेगा तो आई मिलेगा, और के क्रॉस आई करेगा तो आपको जे मिल जाएगा। बहुत ईजी है, आप याद कर सकते हो। तो ये देखो याद हो जाना चाहिए, इसको याद कर लीजिए, तीनों को याद कर लीजिएगा। अब देखो जस्ट इसका रिवर्स कर, जो इसका रिवर्स कर दीजिएगा। जब रिवर्स कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस आंसर आ जाएगा। ओके, इसको भी याद रखिएगा। और भी फॉर्मूला कोई देख लीजिए, कुछ और देख लीजिए यहाँ पर। देखिए ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा डॉट प्रोडक्ट में। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए परपेंडिकुलर केस में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर केस में क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, और यहाँ पर ऑन के बाद किसका नाम है बी का, बी के मैग्नीट्यूड उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। बहुत ईजी है, आप याद कर सकते हैं इसको। पोजिशन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या होगा, ए डॉट बी, फिर वही डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे दोनों का, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और ऑन के बाद क्या है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखो ये मॉडल पेपर आया हुआ, मॉडल पेपर में इस जो सिंबल लिखा हुआ ना, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको सिंपल सा बता दे रहे हैं, लॉजिक बता दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए सिंपल क्या हुआ, रूट लगा दीजिए, आपको मैग्नीट्यूड निकाला है तो मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ओके, आपको क्या करना है यहाँ पर सिंपल रूट लगाना है, ऐसा कोफिशिएंट लिखना है यहाँ पर। कोफिशिएंट यहाँ पूछे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा, तब -1 का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट कितना होगा, देखो जे का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए सी को। देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा बताओ। सिंपल सा, देखो 1 + 4 5, 5 + 9 14, स्क्वायर रूट 14 का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं सिंपल सा पहले लिख लेता हूँ कि ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए का वैल्यू देखो 3i - 2j प्लस के। ओके, देखो यहाँ पर बी का लिख दो 4i - 5j प्लस 3k। अब करना क्या आपको यहाँ पर, देखिए देखिए आई के देखिए आई को आई के साथ करना है, जे को जे के साथ करना है, के को से के साथ, बाकी सब तो जीरो हो जाता है, आप लोग पढ़े भी हैं। देखो तो आई के ऑप्शन कितना बताओ 3, 3 लिख देंगे। यहाँ बताओ कितना, आई का ऑप्शन कितना 4, 4 लिख देंगे। ओके, प्लस फिर जे का कोफिशिएंट कितना -2 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना है जे का कोफिशिएंट देखो -5, -5 लिख लेंगे। ओके, फिर बताओ प्लस के का कोफिशिएंट कितना, देखो के का कितना 1, 1, यहाँ पर कितना के का 3 है। सोल्व कर दीजिए, कितना आएगा देखो 3 4 जा 12, और कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 10 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22 और +3 कितना हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 नंबर देखिए, अभी बताया है आई डॉट जे क्या होता है 0।
बहुत आसान है, मैं पहले ही बता चुका इसको, इसलिए याद रखिए उसको। अब देखिए ये भी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। देखिए डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला बताया गया आपको, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, देखिए जीरो दिया हुआ है, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ का होगा कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा जीरो। अब देखिए ये वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकता, ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकता, अतः थीटा का वैल्यू का जीरो होगा। अगर थीटा का वैल्यू जीरो होगा तो कितना डिग्री पर जीरो होगा, मैंने कोस कोस का वैल्यू जीरो रखेंगे। देखो ये वैल्यू जीरो तो होगा नहीं, बी के वैल्यू जीरो नहीं होगा, तो क्या होगा कोस थीटा का वैल्यू जीरो होगा। तो मैं बोल दूंगा कि कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, जीरो हो जाएगा। अब कोस थीटा में कोस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कोस 90 को आता है। 90 में देखो यहाँ पर आप लोग पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं 90 के बराबर। ओके, तो हम 90 का क्या लिख दिए हैं, कोस 90 का वैल्यू क्या होता है, कोस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ओके, इसलिए मैं यहाँ लिया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो कोस कैंसिल, क्या होगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। आपको यही पूछा जा रहा था, एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर, ये भी आया हुआ देखो, द पोजिशन वेक्टर, क्या पोजिशन वेक्टर आपको निकालने के लिए बोल दिया है, तो पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए पोजिशन वेक्टर ऑफ 1 0 2। कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर, सिंपल देखो इसमें देखो आई लगाना है, 1 आई हो गया, प्लस इसमें जे लगा जे कैप निकालना है, उसमें के कैप लगाना है। और जीरो को कोई वैल्यू होता नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा बताओ, आई प्लस 2k। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्केलर प्रोडक्ट में करने मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट, दोनों मीनिंग सेम है, तो इसका भी सेम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे देखो यहाँ पर, चलो इसको करते हैं हम लोग, क्या करें 5i प्लस जे माइनस 3k डॉट 3i माइनस 4j प्लस 7k। दोनों मॉडल पेपर मैं करा दे रहा हूँ, साथ में करा दे रहा हूँ कि आपको इजी समझ में आ जाए। देखो इसमें रूल यही है कि आई को आई के साथ, मैंने कोफिशिएंट के साथ, आई का कोफिशिएंट कितना 5, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, प्लस जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं था, कितना होगा 1 ले लेंगे, और के का कोफिशिएंट कितना है -4, प्लस के का कोफिशिएंट कितना देखिए आगे कितना -3, तो -3 ले लेंगे, और के का कोफिशिएंट कितना बताओ 7 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा 15 आ जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा -21 आ जाएगा। अभी कितना हो जाएगा देखो 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा -10 आंसर हो जाएगा। ओके हाँ सही है, -10, तो क्या होगा ऑप्शन बी का सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो 7 नंबर, बहुत ईजी है, आई क्रॉस जे क्या होगा, के अभी बता चुके हैं, आई क्रॉस जे क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये रूल था ना, देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है, यहाँ पर के है। देखो आई क्रॉस क्या होगा, आई क्रॉस क्या होगा जे, और जे क्रॉस के क्या होगा आई, और के क्रॉस आई क्या होगा जे, तो यहाँ पर क्या होगा के हो जाएगा आंसर। बहुत ईजी था। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या होगा, देखो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब देखो ये 3 केस हो सकता है, ए मैग्नीट्यूड का वैल्यू जीरो होगा, है तो जीरो हो जाएगा, या बी मैग्नीट्यूड का वैल्यू जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, या क्या हो सकता है साइन थीटा का वैल्यू, साइन पूरा इसका वैल्यू जीरो होगा, तो कहने का मतलब ये है, तो ये भी कर सकते हैं। अगर साइन थीटा के भेसू में अगर जीरो होता है तो क्या होता है, किस केस होता है बताओ, पैरेलल केस होता है। कौन केस होता है, पैरेलल केस होगा, पैरेलल केस, पैरेलल। तो कहने का मतलब यहाँ पर 3 आंसर निकलेगा इसका। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका आंसर, देखिए इसका आंसर यहाँ पर लिखिए। पहला हो सकता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, तब जीरो होगा, है ये हो सकता है, या आपको बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, या क्या हो सकता है बताइए, थर्ड केस क्या हो सकता है बताइए, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। आपको ज़्यादा मैं बोलूँगा करेक्ट आंसर ये लिखो, ज़्यादा सही रहेगा। ये पैरेलल वेक्टर रहेंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, तीनों हो सकता है, ये तीनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा चांस अगर लिखना चाहते हैं तो ये वाला एकदम एक्यूरेट एकदम है। तीनों लिख दिएगा तो आंसर मार्क्स नहीं कटेगा, आपको तीनों सही होगा। ओके नेक्स्ट देखिए फिर से मैग्नीट्यूड पूछ दिया, मैग्नीट्यूड पूछ देगा तो फिर से करने क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में क्या रूल है बताओ। मैग्नीट्यूड निकालने में हम लोग को एक ही टेक्निक बताया गया है, क्या होगा स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ पर, स्क्वायर रूट, यहाँ कोफिशिएंट लेना है, तो आई का कोफिशिएंट कितना होगा 1, जे का कोफिशिएंट कितना कुछ नहीं था 1 होगा, और के का कोफिशिएंट कितना होगा यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो स्क्वायर रूट 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा बताओ, √3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा देखो √3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 10 नंबर,
देखो फाइंड वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी 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 जो पॉइंट दिया है 2 3 0 दिया हुआ एंड क्यू का दिया -1 -2 -4 डायरेक्टेड टू फ्रॉम पी टू के। मैंने कि आपको वेक्टर निकालना है, आपको कहना मतलब पी की वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू मैंने कि आपको क्या निकालना है? क्यू वेक्टर में से सबको पी में से माइनस करना है। इस आपको समझिए इसको मीनिंग। तो क्यू वेक्टर आप कैसे निकालेंगे? देखिए क्यू माइनस पी कैसे निकालोगे? क्यू में से आपको पी को माइनस करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगाइए। देखिए यहाँ पर सिंपल ऐसे कीजिए, आई यहाँ पर कर लीजिए, ओके, यहाँ पर क्या कर दीजिए? जे कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए? के कर दीजिए, इस टाइप से। ओके, तो पहले क्यू वाला लिखिए। तो क्यू वाला कौन है? क्यू पॉइंट -1 है, -i -1। उसके में क्या मिलेंगे? देखो फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस कीजिए तो क्या होगा? -2 हो जाएगा। ओके, फिर देखो -2 को मैंने वाई को वाई के साथ तो -3 हो जाएगा। देखो मैंने कि क्यू में से पी को माइनस करना है। ओके, देखो जेड में से जेड को माइनस करना, मैंने कि यहाँ पर -4 यहाँ पर 0 है। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर -3i हो जाएगा, -3i, यहाँ क्या होगा? -5i हो जाएगा। देखो और यहाँ पर कितना? -4 के हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जा रहा है। आपको सिंपल सा पर याद रखिए लॉजिक। नेक्स्ट 11 देखो फाइंड डायरेक्शन को सा निकालना है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन निकालना होगा, डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? देखो कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट तो 1 होगा, कोमा 2 होगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं बताओ? डायरेक्शन कोसाइंस क्या करेंगे बताओ? यहाँ पर देखो यहाँ पर जो 1 है तो 1 लिखेंगे। आप सभी को स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर करके लिख देंगे, प्लस करके लिख देंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कोमा, फिर देखो सेकेंड वाला निकालना है तो सेकेंड वाला लिखेंगे। फिर से आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर इसका 3 निकालेंगे। रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो 9 और 4 13, √14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √14। ये भी कितना होगा? √14। ये भी कितना होगा बताओ? √14। आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखो 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आता था एग्जाम में, अभी पता नहीं आएगा कि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है जैक बोर्ड में, इसलिए मैं इसको भी लेने की कोशिश किया हूँ। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है। आपको देखो यूनिट वेक्टर निकालना है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसको। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देखो क्या होता है? वेक्टर ए लिखेंगे और यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये फार्मूला है। यहाँ पर जो वेक्टर ए लिखेंगे उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब देखो वेक्टर ए पर लिख दो यहाँ पर 2i प्लस, देखो 2i प्लस 3j प्लस के लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा? मैग्नीट्यूड, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2i प्लस 3j प्लस के क्या हो जाएगा बताओ? 9 प्लस 14 14 आ जाएगा इसका भी। अब यहाँ पर क्या करना है? इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए यहाँ पर? देखिए इसके बाद यहाँ देख लीजिएगा, देखो 2/√14 आई हो जाएगा प्लस इंडिविजुअल डिवाइड मैंने कि 3/√14 जे प्लस 1/√14 यहाँ पर के फैक्टर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे? ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 7। क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 7 इंटू करेंगे और यहाँ पर ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सो सिंपल है, 7 ए वेक्टर लिख देंगे यहाँ पर i -2j प्लस बस इतना ही है ब्रैकेट 1 और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो इसका कोफिशिएंट कितना? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट जे का -2 है, -2 लिख लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर सिंपल लिख दो 7 7 से 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा? 14j हो जाएगा
कितना हो जाएगा ये 2 टू 4, 4 प्लस 1 5, क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। इसको इंडिविजुअल कर दीजिए, 7/√5 हो जाएगा, यहाँ पर -14/√5 यहाँ पर जे हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये आपको 2 मार्क्स में आएगा। ये जो अभी बता रहा हूँ अभी पोजिशनल वेक्टर, ये आपको 2 मार्क्स में 100% आएगा। हाँ देखो, पोजिशनल वेक्टर है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, तो i माइनस जे। ओके, और एक को बी वेक्टर मान लेते हैं i प्लस जे। ओके, अब इसको हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्या फॉर्मूला था, ए डॉट बी, और 1 के बाद जिसका रहता था उससे हम लोग क्या करते थे, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, देखो ए डॉट बी कर दीजिए, तो आई माइनस जे, यहाँ क्या होगा आई प्लस जे, और इसका बी का मैग्नीट्यूड किससे निकालते हैं, देखिए रूट, इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, देखो 1 में से मैंने आई को आई से करेंगे तो कुछ नहीं तो 1, इसका 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू जे का इसका वैल्यू कितना है, देखिए 1 है, यहाँ का होगा 1 प्लस 1 कितना 2, तो √2 हो जाएगा। ऊपर में देखो कितना +1, यहाँ पर -1, क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या होगा 0/√2 का मतलब क्या होगा 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर देखिए सेम ही है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेक्टर। तो देखो यहाँ पर लेट कर लो पहले, सबसे पहले ए वेक्टर मान लो, ए वेक्टर सबसे पहले वाला जो स्टार्टिंग के वेक्टर उसको i प्लस 3j प्लस 7 के वेक्टर, और इसको बी वेक्टर मान लो, क्या हो जाएगा 7i माइनस जे यहाँ प्लस 8 के वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए पोजीशन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ए डॉट बी, अब बी का मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ देखो वेक्टर ए का वैल्यू देखो i प्लस 3j प्लस 7 के, डॉट प्रोडक्ट देखो, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 7i माइनस जे प्लस 8 के। अब बी का मैग्नीट्यूड क्या है, देखो बी के मैग्नीट्यूड का 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, बहुत ईजी है। देखो अब देखो सिंपल से इसको इंटू करते हैं, क्या होगा आई को आई से, देखो तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, तो कितना 1 इंटू 7, इसका 3 है, इसका -1 है, प्लस 7 है, इसका 8 है, कितना हो जाएगा देखो 49 प्लस 1 50, और प्लस कितना होगा 64 हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखो, प्लस करो 50 प्लस 64 कितना हो जाएगा 114 आ जाएगा। ऊपर में देखो कितना होगा 7 माइनस 3 प्लस 56 बाई √114, कितना हो गया 4 प्लस 60 हाँ 60/114 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 60 नंबर भी सेम है, देखो 60 नंबर भी सेम है, फाइंड द पोजीशन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे प्लस के अलोंग द वेक्टर जे। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। ओके, एंड वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जे वेक्टर। ओके, फॉर्मूला लिखिए, पोजीशन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो ए डॉट बी क्या होगा, बी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर से देखो आई प्लस जे प्लस के डॉट जे, और जे का मैग्नीट्यूड क्या था, देखिए जे बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कुछ नहीं तो 1, तो वहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्या होगा, अब जे को जे से खाली इंटू होगा तो क्या होगा, ऊपर में भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, तो क्या होगा आंसर इसका 1 आ जाएगा। बहुत ईजी था आपकी। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेक्टर्स। देखो यहाँ पर भी सेम है पोजीशन वेक्टर, फिर वैसे ही करो, लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 7 के, एंड
बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4i 4j प्लस 7k। तो आपको यहाँ पर फिर लीजिए पोजीशन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ए डॉट बी और क्या होगा बी डॉट का बी का मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो क्या कर लेंगे आई ए वेक्टर पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिए हम लोग, राइट डाउन कर लिए। उसके बाद बी वेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर 4j प्लस 7k। ओके, और बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड कीजिए कितना का, देखो 4 का स्क्वायर 16, ये भी 4 का स्क्वायर 16, इसका कितना होगा 49 हो जाएगा। ओके, और देखो आई के साथ आज करो कितना होगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 4, ओके, प्लस 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा, देखो 32 प्लस 49 कितना आ जाएगा इसको, देखो इसको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। इधर देखो 5 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा प्लस 7 आएगा, और इसको हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा आपको 81 आ जाएगा। ओके, और देखो यहाँ कितना आएगा 13 प्लस कितना आएगा 13 प्लस 20, और यहाँ पर कितना 9 आ जाएगा आंसर, यानी कि 20/9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर देखो फॉर्मूला बेस्ड पर देखो कि फाइंड ए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी। तो आपको सबसे पहले आपको लिखा हुआ ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए डॉट बी √6 दिया हुआ है, और ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ आपके पास कितना बताओ √3, बी मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना दिया बताओ 2 दिया हुआ है। हम लोग इसका जानते हैं डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला पर लिख लो, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या होगा कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा होता है। इसका वैल्यू देखो कितना दिया है √6 दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया है √3 दिया हुआ है, इसका √2 दिया हुआ है, यहाँ पर कोस थीटा। आपको यहाँ पर एंगल निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा √6, ये देखो इंटू जाके क्या होगा ये सब डिवाइड हो जाएगा, देखो इक्वल टू कोस थीटा। अब क्या कर देंगे यहाँ पर हम लोग रेशनलाइजिंग कर देंगे, तो √6/√3 इंटू 2, यहाँ क्या करेंगे √3 ओके, यहाँ क्या हो गया कोस थीटा। अब क्या हो गया देखो √6 का कितना होगा √6 को मैं लिखता हूँ √3 इंटू √2 भी लिख सकता हूँ √3, देखो यहाँ पे स्टेप से √3 इंटू 2 इंटू √3। ओके, तो देखो √3 कैंसिल, ये √3 कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो गया देखो कोस थीटा। इसको यहाँ पर आप समझ देखिएगा, इधर देखिएगा क्या होगा 2 इक्वल टू √2 आ गया इक्वल टू कोस थीटा, सॉरी यहाँ पर √2 पर में है, नीचे में 2 है। ओके, तो यहाँ से भी कर सकते हैं √2। अब देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 इक्वल टू कोस थीटा। अब देखो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस में कितना डिग्री की वैल्यू होता है, कोस में 1/√2 की वैल्यू 45 डिग्री, मतलब कि π/4, या इसको 45 डिग्री भी लिख सकते हैं आंसर, यही इसका आंसर होगा π/4 या 45 डिग्री। नेक्स्ट 19 नंबर फाइंड ए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद द मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 व्हेन ए डॉट बी इक्वल, फिर वही फॉर्मूला है। देखिए आपको सिंपल सा दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल टू कितना दिया 1 दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड देखो 1 दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है देखो 2 दिया हुआ। बहुत ईजी है, आप बना सकते हो इसको, एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो। इसमें देखो ए डॉट बी इक्वल टू क्या दिया बताओ, क्या फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा। देखो इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका आपको 1 दिया हुआ है, इसका √2 दिया हुआ, और कोस यहाँ पर थीटा, ये जाके इधर क्या होगा डिवाइड होगा इस टाइप से। अब कोस में हम लोग कितना डिग्री होता है, ये कोस 45 का होता है π/4, तो ये कोस कैंसिल होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा आपको π/4 हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा एंगल। अब देखो ये तो और इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, देखो यहाँ पर क्या है आई, ठीक है। अब देखो जे क्रॉस क्या पता है बताओ, जे क्रॉस क्या होता है, यहाँ पर जे क्रॉस क्या होता है, ये भी आई होता है, प्लस देखो के क्रॉस क्या होता है के क्रॉस आई, ये भी क्या होगा जे हो जाएगा, प्लस के आई क्रॉस क्या होगा जे, मैं बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर जे होगा, यहाँ पर के होगा, तो आई इंटू जे क्या होगा आई क्रॉस जे,
आई क्रॉस जे के, और जे क्रॉस के क्या होगा आई, और के क्रॉस आई क्या होगा जे, यहाँ पे क्या होगा के आ जाएगा। देखो आई डॉट क्या होगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर, देखो ये थीटा है, थीटा निकालना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द यानी टू वेक्टर्स ए एंड बी। देन देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मैं इसको सिंपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो सिंपल से इसका देखो फॉर्मूला लगाओ, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर क्या होगा बताओ कोस थीटा होगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा इसका बताओ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो ये पार्ट इसे कैंसिल, ये पार्ट इसे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा बताओ कोस थीटा, इधर क्या बचेगा साइन थीटा। अब ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोस थीटा और साइन थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू सेम होता है बताओ, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। यहाँ पे से कर सकते हो ये साइन इधर 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 कोस है, इधर जाकर क्या होगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो 1, या इसको टेन थीटा, और टेन थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है बताओ 45 डिग्री होगा, इसका भी क्या होगा बताओ π/4। या आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे कितना डिग्री में होता है, यहाँ भी क्या होगा π/4 लिख सकते थे कि कोस और साइन में 45 डिग्री के वैल्यू हमेशा सेम आता है। ओके 22 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या बताए हैं 4 लिखेंगे, 4 परपेंडिकुलर केस के लिए मैं बताया हूँ क्या होता है ए वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। ओके यहाँ पर पुट कर दीजिए सिंपल सा, क्या हो जाएगा 3i प्लस जे माइनस 2k डॉट क्या हो जाएगा i प्लस लेमडा जे यहाँ पर माइनस 3k इक्वल टू 0। अब देखो रूल वही ना, डॉट प्रोडक्ट में क्या आई का आई से जे को जे के साथ के को के साथ करते हैं, तो कोफिशिएंट देखा 3 इंटू क्या होगा 1 हो जाएगा। देखो इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, प्लस जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और के कोफिशिएंट कितना लेमडा हो जाएगा, इसका क्या होगा तो के कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पर कितना है -3 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, प्लस क्या होगा +6 हो जाएगा, क्या कि माइनस का होगा प्लस होता है, और 6 + 3 कितना होगा 9, 9 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू कितना होगा -9 हो जाएगा आंसर। ये आप लोग का वेक्टर का पूरा एमसीक्यू करा दिया गया है। अब इसके बाद एक सेशन और आएगा जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। आप इतना भी कर लोगे ना तो आपको 4 से लेकर 6 मार्क्स कंप्लीटली आ जाएंगे इस सेक्शन से भी, अगर अच्छे से कर लोगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।